यह महाभारत का प्रथम दिन का ही लड़ाई का वर्णन है और यह हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े वीरों का विनाश हो रहा है और दुश्मन क्या कहें, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, भांजे मामा को और मित्र मित्र को जो है मार रहा है। एक दूसरे के खून का प्यासा है। आखिर यह सब क्यों? सोचने की बात है। वह द्वापर युग था, उस समय भी इस तरह की लड़ाई हुई थी, तो सोचने की बात है। आज हम लोग 2024 ईस्वी में बैठे हुए हैं और भारतवर्ष में इस समय एक युद्ध का सा माहौल है और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वह राष्ट्र के लिए खड़े हैं और धर्म के साथ खड़े हैं, धर्म के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। परंतु जो देशद्रोही शक्तियां हैं वे देश को तोड़ना चाहती हैं, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और ना जाने क्या क्या। तो यह धर्म का युद्ध है और जिस तरह महाभारत में पुत्र को ही मारा गया, पुत्र को पिता ने मारा, पिता को पुत्र ने मारा, भांजे ने मामा को मारा, मित्र ने मित्र को मारा। तो जब द्वापर युग में ऐसा युद्ध किया जा सकता है तो सोचने की बात है, कलयुग में ऐसा युद्ध करने में क्या पाप है? करना चाहिए। जब राष्ट्र का प्रश्न हो तो राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं होता, ना प्रधानमंत्री, ना प्रतिपक्षी पार्टी का मंत्री, ना प्रतिपक्षी नेता। देश सबसे बड़ा होता है, ना प्रधानमंत्री बड़ा होता है, ना राष्ट्रपति बड़ा होता है, ना प्रतिपक्ष का नेता बड़ा होता है। जो भी राष्ट्र के साथ खड़ा होता है उसका सम्मान होना चाहिए और वही धर्म है। और जो भी राष्ट्र के विरुद्ध बात करता है वह अधर्म है और उसका सर्वनाश होना चाहिए, चाहे उसके लिए कड़े से कड़े भी कदम उठाने पड़े। हमारे वर्तमान सरकार को यह कदम उठाना चाहिए, भय नहीं करना चाहिए। महाभारत के युद्ध से वर्तमान सरकार को शिक्षा प्राप्त करके जो भी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके प्रति बिल्कुल सख्ती से कदम उठाना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि जो भी सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, देश के विकास के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उसे बख्शा ना जाए, उसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। यह हमें महाभारत सिखा रहा है, हमें और कहीं से सीखने की आवश्यकता नहीं। राय देने वाले बहुत से विदेशी लोग भी हैं, लेकिन वे हमारे भारत देश को तोड़ना चाहते हैं। हमें उनसे बचकर रहना है और हमें अपने महाभारत से, रामायण से, वेदों से, गीता से ज्ञान प्राप्त करना है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को क्लीव तक कह देते हैं। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग रहा था। वह एक राजा था। राजा का धर्म होता है राष्ट्र हित में निर्णय लेना, राष्ट्र के लिए खड़ा होना, राष्ट्र की नींव को मजबूत करना, ना कि राष्ट्र को छोड़कर मैदान से भाग जाना। इसीलिए अर्जुन को श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, क्लैब्यमास्मगमः पार्थः नैतत् त्वमुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं तेत्वा उत्तिष्ठ परन्तप। हे परन्तप अर्जुन, तुम अपने हृदय की दुर्बलता, कायरता और नपुंसकता को छोड़ के खड़े हो और उठो और युद्ध करो। इसी तरह हमारे वर्तमान सरकार को भी भगवान कृष्ण का वह संदेश याद करना चाहिए और उस संदेश को अक्षरशः अपनाते हुए युद्ध के लिए खड़ा हो जाना चाहिए और
भारतवर्ष के विकास, भारतवर्ष की अखंडता पर जो कोई भी विरोध कर रहा है, उनका पूरी तरह से सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको निरस्त किया जाना चाहिए। यही हमें महाभारत की शिक्षा बता रही है। तो कृपया वर्तमान सरकार इस पर ध्यान दें।